हेलो एवरीवन, दिस इज प्रीति चौधरी एंड वेलकम टू यूपीएससी क्रैकर। आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी का प्रीलिम्स का सिलेबस डिस्कस करेंगे। पेपर 1 का सिलेबस हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और जो प्रीलिम्स का पेपर 2 होता है सी सेट का, वो हम ऑलरेडी एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम उसी पैटर्न पर, जैसा हमने सी सेट में किया था कि जो सिलेबस यूपीएससी ने दिया है उसको काफ़ी डिटेल में हमने देखा था टॉपिक वाइज कि बेसिकली हमें किस में क्या पढ़ना है। उसी के हिसाब से हम आज यहाँ देखने वाले हैं कि किस सब्जेक्ट में हमें बेसिकली क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। डिटेल सिलेबस देखेंगे। पहले हम देखेंगे कि यूपीएससी ने एग्जैक्टली क्या सिलेबस दिया है, उसको हम फिर डिटेल करेंगे सब्जेक्ट वाइज। तो अगर हम बात करें सबसे पहले प्रीलिम्स की, तो प्रीलिम्स में 2 एग्जाम होती हैं। पहला जो एग्जाम होता है पेपर 1 और पेपर 2 दूसरा एग्जाम होता है। पेपर 1 की अगर हम बात करें तो ये टोटली जीएस का पेपर होता है और पेपर 2 सी सेट का होता है। जीएस में 100 क्वेश्चंस आते हैं, सी सेट में 80 क्वेश्चंस आते हैं। ये 200 मार्क्स का होता है, ये भी 200 मार्क्स का होता है। ये 2 आवर्स का होता है, ये भी 2 आवर्स का होता है। इसमें दोनों में नेगेटिव मार्किंग होती है। नेगेटिव मार्किंग की अगर हम बात करें तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 है। 1/3 का मतलब होता है कि अगर आपके 3 क्वेश्चंस गलत हैं तो आपका एक जो सही क्वेश्चन होगा उसके मार्क्स काट लिए जाएंगे। तो ये होती है 1/3 मार्किंग। ये नेगेटिव मार्किंग है 1/3 के दोनों एग्जाम्स में। तो सी सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं एक वीडियो में। यहाँ बेसिकली फोकस्ड है जीएस पेपर 1 के सिलेबस की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो अगर हम कट ऑफ की बात करें तो 2019 में आपने देखा कि 2019 में जो जनरल का कट ऑफ गया है, हम पूरा एक्सट्रीम की बात करते हैं, एक्सट्रीम जो हमारा जाता है। तो जनरल की अगर हम बात करें तो जनरल में 49 कट ऑफ गया है। लेकिन बेसिकली हमें यहाँ पे 60 क्वेश्चंस मान के चलना है कि सब काट पीट के हमारे 60 क्वेश्चंस ठीक होने चाहिए ताकि हम मेंस पे फोकस कर सकें। क्योंकि अगर हमारे ये डाउट रहेगा कि 50 ठीक हैं, 55 ठीक हैं, कम ठीक हैं, तो उसमें ना तो हम प्रीलिम्स के रहेंगे ना मेंस पे फोकस कर पाएंगे। इसलिए हमें टारगेट लेके चलना है कि हमारे 60 क्वेश्चंस ठीक हो जाएं एग्जाम में। तो ये तो हुई प्रीलिम्स के पेपर की बात कि मार्क्स हमें कितने रखने हैं, क्वेश्चंस कितने रखने हैं, ये सारा हमने यहाँ पे देख लिया। इस बार कट ऑफ कितना गया है। अगर हम सब्जेक्ट वाइज देखें, ये तो हो गया कि 60 क्वेश्चंस हमें क्या करना है, 60 क्वेश्चंस हमें सही करके आने हैं एग्जाम में। ये हमने अपना एक टारगेट बना लिया। अब हम बनाते हैं सब्जेक्ट वाइज। अगर हम पॉलिटी की बात करें तो पॉलिटी में हमें 15+ क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं। 15+ क्वेश्चंस हमें प्रीलिम्स में मिल जाते हैं। इसके बाद में अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में भी 15+ क्वेश्चंस यहाँ से मिल जाते हैं। ज्योग्राफी प्लस एनवायरनमेंट को मिलाकर बात करें, यहाँ से भी 15+ क्वेश्चंस ही हमें एग्जाम में मिल जाते हैं। प्रीलिम्स की बात करें हम, प्रीलिम्स में मिल जाते हैं। इसके बाद इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में जो कॉन्सेप्ट होते हैं इकोनॉमी, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, इसके बाद बजट प्लस जो स्कीम्स होती हैं, इन सबको मिला के अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल जाते हैं। अप्रॉक्स 30 क्वेश्चंस यहाँ से हमें मिल जाते हैं। इसलिए हमें यहाँ पे दिख रहा है कि जो इकोनॉमी है बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेक्शन में आती है। हमें इकोनॉमी बहुत अच्छे से पढ़नी है। तो यहाँ पे हमने टोटल कितने क्वेश्चंस की बात कर ली, 15, 45 एंड 30, 75 क्वेश्चंस हम यहाँ पे देख चुके हैं। किस तरह से हम 75 हम यहाँ से 75 क्वेश्चंस कवर कर लेंगे। बाकी के बचे 25 क्वेश्चंस जिसमें हमारा साइंस एंड टेक आता है, जनरल साइंस आता है, करंट अफेयर्स के इश्यूज आते हैं, ये सारे 25 क्वेश्चंस वहाँ आ जाते हैं। तो ये एक हमारी रणनीति होती है, एक पैटर्न होता है पढ़ने का कि किस तरह से हमें अपनी प्रीलिम्स को पढ़ना है। तो हमने ये देख लिया कि बेसिकली हमें क्वेश्चंस का टारगेट कितना रखना है, कितना टारगेट रखना है और सब्जेक्ट वाइज भी हमारे टारगेट्स क्या होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस कर ली। अब हम देखेंगे यूपीएससी ने प्रीलिम्स के लिए पेपर 1 में क्या सिलेबस दिया हुआ है, हम उसको देखते हैं। उसके बाद हम सब्जेक्ट वाइज उसको डिटेलिंग करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो यूपीएससी का प्रीलिम्स पेपर 1 का सिलेबस क्या है। पहला है करंट इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस, मीन्स राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सामयिक घटनाएं हमें पढ़नी है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों पढ़नी है। दूसरा हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट हमें करना है। भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अलग से मेंशन है, मीन्स ये पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तीसरा हमें पढ़ना है इंडियन एंड वर्ल्ड जियोग्राफी, इसमें पढ़ना है फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक जियोग्राफी ऑफ इंडिया एंड द वर्ल्ड। भारत एवं विश्व का भूगोल, भारत एवं विश्व का प्राकृतिक, सामाजिक एवं आर्थिक भूगोल हमें यहाँ पढ़ना है। फोर्थ हमें दिया हुआ है यूपीएससी ने इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसमें पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशंस, पॉलिटिकल सिस्टम, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी, राइट्स इश्यूज, मीन्स भारतीय राजतंत्र और शासन में हमें पढ़ना है संविधान, राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, लोक नीति मीन्स पब्लिक पॉलिसीज, अधिकारों संबंधित मुद्दे इत्यादि, ये सब हमें करना है। इसके बाद अगर हम इकोनॉमी की बात करें तो इकोनॉमी में हमें क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स एंड सोशल डेवलपमेंट हमें पढ़ना है, जिसके अंदर हमें पढ़ना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफी, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एटसेट्रा, ये सब हमें इकोनॉमी में देखना है। मीन्स आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र में की गई पहल इत्यादि, ये सब हमें क्या करना है, इकोनॉमी में पढ़ना है। नेक्स्ट और पढ़ना है हमें जनरल इश्यूज रिलेटेड टू एनवायरमेंटल इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, ये अलग से मेंशन है कि पर्यावरणीय, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन संबंधित सामान्य मुद्दे करने हैं हमें, इससे रिलेटेड सामान्य मुद्दे पढ़ने हैं, ना कि हमें विषयगत विशेषज्ञता की आवश्यकता है। इसमें कोई पीएचडी नहीं करनी है, हमें जनरल चीजें पढ़नी है। जैसे जलवायु परिवर्तन से संबंधित कोई सम्मेलन हुआ है तो कौन सा पर्टिकुलर सम्मेलन किसके लिए हुआ है, कब हुआ है, कौन सी चीज किससे रिलेटेड है, छोटी छोटी चीजें हमें पढ़नी होती हैं और थोड़ा डिटेलिंग करनी होती है मेंस के पर्पज से। यहाँ हमें प्रीलिम्स में ज़्यादातर फैक्ट्स पर ही जाना होता है, कॉन्सेप्ट बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं लेकिन फैक्ट्स पे ज़्यादा जाना होता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान। तो ये 7 पॉइंट्स हमें यूपीएससी ने दिए हुए हैं कि ये बेसिकली हमें पढ़ना है, ये प्रीलिम्स का सिलेबस यूपीएससी ने दिया है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा थोड़ा ये तो आइडिया लग रहा है कि क्या सब्जेक्ट है, क्या क्या पढ़ना है बेसिकली, लेकिन हमें ये आइडिया नहीं लगना कि किस सब्जेक्ट में बेसिकली क्या टॉपिक हमें पढ़ना है। तो उसी के लिए हम करेंगे, सिलेबस को डिटेल करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें हिस्ट्री की, तो इतिहास में हमें बेसिकली क्या पढ़ना है, हिस्ट्री में क्या पढ़ना है। हिस्ट्री को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत का इतिहास। तो अगर हम एंशिएंट की बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें तो प्राचीन इतिहास में हमें पढ़ना है सिंधु घाटी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन हमें करना है। सेकंड हमें इसमें करना है वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल, वैदिक पीरियड एंड पोस्ट वैदिक पीरियड हमें इसमें पढ़ना है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म हमें इसमें करना है। फोर्थ इसमें पढ़ना है कला एवं स्थापत्य, आर्ट एंड आर्किटेक्चर हमें इसमें करना है। फिफ्थ वन इज भारतीय संगीत, नृत्य और नाटक, इंडियन म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा, ये सब हमें इसमें करना होता है प्राचीन इतिहास में। अगर हम मध्यकालीन इतिहास की बात करें तो इसमें हमें बेसिकली क्या करना है, सल्तनत काल और मुगल काल के जो प्रमुख टर्मिनोलॉजीज हैं उस पर फोकस करना है, उस पर फोकस करना है। सल्तनत पीरियड एंड मुगल पीरियड मेजर टर्मिनोलॉजीज, किस तरह की टर्मिनोलॉजी, जैसे अगर एग्जाम में पूछ ले कि मीर तोजक क्या होता है, मुगल काल में जो शब्द यूज होता था मीर तोजक वो क्या होता है, तो आपको कई सारे ऑप्शन दे देगा। तो उसका जो सही आंसर होगा, जो उत्सवों का प्रबंधक होता था, जो उत्सव होते थे उन उत्सव का जो प्रबंधक होता था उसको मीर तोजक बोला जाता था। पूछ ले कि दरोगाए डाक किसको कहा जाता था, तो जो डाक निरीक्षक होता था, या मीर आतिश किसको कहा जाता था, तो तोफखाने का जो निरीक्षक होता था उसको कहा जाता था। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज आपको पढ़नी है, तो आपका काम हो जाए। ये बेसिकली हम प्रीलिम्स की एक स्ट्रेटजी डिस्कस कर रहे हैं कि कुछ चैप्टर्स को लेके या पर्टिकुलर सब्जेक्ट से ये टॉपिक पहले कर लेने से, बार बार रिवीजन कर लेने से कैसे प्रीलिम्स पे हम फोकस कर सकते हैं। अगर हम आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो पहला हम इसमें पढ़ेंगे ब्रिटिश काल की प्रशासनिक एवं आर्थिक नीतियाँ, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिश पीरियड हमें पढ़ना है। सेकंड इसमें पढ़ना है
भारत में सामाजिक एवं धार्मिक पुनर्जागरण, सोशल एंड रिलीजियस रेनेसांस इन इंडिया, ये हमें करना है। इसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल मूवमेंट्स हमें करने हैं। ब्रिटिश काल के दौरान पारित विभिन्न चार्टर अधिनियम, 2019 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया है। वेरियस चार्टर्स एक्ट्स पास ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, ये हमें करना है। एंड देन हमें करना है विविध। मिसलेनियस में हमें क्या करना है, एक वर्ष तक खोजे गए विभिन्न पुरातात्विक स्थल एवं साक्ष्य, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले विभिन्न आयोजन। स्लेनियस में क्या करना है, वेरियस आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड एविडेंस डिस्कवर्ड फॉर 1 ईयर, वेरियस इवेंट्स ऑर्गेनाइज्ड बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। मीन्स जितने भी पुरातात्विक स्थल होते हैं या कोई साक्ष्य अगर हमें 1 साल के अंदर मिला है तो उस पर बेसिकली हमें फोकस करना है। या केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा किसी तरह का कोई आयोजन किया गया है, किसी तरह का कोई प्रोग्राम किया गया है, तो उसका उद्देश्य क्या रहा है, उसमें क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व रहे हैं, बेसिकली हमें इन चीज़ों पे फोकस करना होता है 1 साल के लिए, क्योंकि एज अ करंट एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर हम जियोग्राफी की बात करें तो 15 क्वेश्चंस हमें यहाँ से भी अटैम्प्ट करने हैं। तो भूगोल में हमें बेसिकली क्या क्या पढ़ना है, तो भूगोल में हम बेसिकली क्या पढ़ेंगे, भूगोल में हम पढ़ेंगे भारत के बारे में सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज अबाउट इंडिया हमें करना है। सेकंड हमें करना है भारत की नदियाँ एवं अफवाह प्रतिरूप, मीन्स रिवर्स एंड टर्न ऑफ पैटर्न्स ऑफ इंडिया, ये करना है। थर्ड हमें करना है भारत की जलवायु, प्राकृतिक वनस्पति एंड मृदा हमें करना है। क्लाइमेट, नेचुरल वेजिटेशन एंड सॉइल ऑफ इंडिया करना है। इसके बाद जलवायु विज्ञान के बारे में पढ़ना है, भारत की क्लाइमेटोलॉजी। एंड द 5th वन इज समुद्री विज्ञान पढ़ना है, ओशियनोग्राफी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम विविध की बात करें तो 1 वर्ष तक आने वाले विभिन्न तूफान, चक्रवात जैसे समसामयिक मुद्दे हमें करने होते हैं। जैसे अम्फान के बारे में हम पढ़ सकते हैं, हुदूद के बारे में पढ़ सकते हैं, ये सारी चीज़ें। मिसलेनियस में ओकेजनल इश्यूज लाइक वेरियस साइक्लोन्स कमिंग अप टू 1 ईयर, 1 साल के अंदर जो भी चक्रवात, तूफान इत्यादि आते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होता है। ये करंट का इशू हो जाता है भूगोल से। इसके अलावा अगर हम बात करें एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में, तो हमें इसमें क्या पढ़ना है, भूगोल एंड पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को मिला के हमें 15 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं एग्जाम में। तो उसके लिए हम एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी से क्या पढ़ें, इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम के बारे में। जैव विविधता हमें इसमें पढ़नी है, बायोडाइवर्सिटी। इसके अलावा हमें पढ़ना है जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज। और हम इसमें पढ़ेंगे पर्यावरण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं समझौते जो हुए हैं रिसेंटली 1 साल के अंदर, वो पढ़ने हैं। और जो हमारा फैक्ट बेसिस क्वेश्चंस होंगे, वो जो फैक्ट होगा इससे रिलेटेड, वो भी हमें कवर करना होगा। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड एग्रीमेंट्स रिलेटेड टू एनवायरनमेंट, जैसे हम देखें तो UNFCCC के बारे में, जैसे क्या होता है यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के बारे में। हम ये जो एक फैक्ट हो गया इकट्ठा, ये क्या हो गया, स्टैटिक फैक्ट है, इसके बारे में हमें पढ़ना होगा। ये क्या हो गया, ये एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन हो गया। और अगर हम एग्रीमेंट्स की बात करें तो जैसे क्योटो प्रोटोकॉल हुआ, तो ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होती हैं, ये सारी चीज़ें हमें इसमें पढ़नी होती हैं। नेक्स्ट इसमें हम क्या पढ़ेंगे, इसके अलावा विविध की अगर हम बात करें तो 1 वर्ष का जो विभिन्न पर्यावरणीय सम्मेलन हुए होते हैं उसके बारे में हमें पढ़ना होता है, कहाँ हुआ, उसका उद्देश्य क्या है, उसकी थीम क्या रही है, ये सारी चीज़ें हमें देखनी होती हैं। और पर्यावरण के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के समसामयिक निर्णय, अगर एनवायरनमेंट से रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का कोई निर्णय दिया है, कोई जजमेंट सुनाया है, तो उसको भी हमें ध्यान रखना है। मिसलेनियस में क्या करना है, फॉर 1 ईयर वेरियस एनवायरमेंटल कॉन्फ्रेंसेज, कंटेम्प्रेरी डिसीजंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, ये हमें करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडियन पॉलिटी की, तो 15 क्वेश्चन अप्रॉक्स हमें यहाँ से भी उठाने हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से। तो हमें यहाँ पे क्या क्या टॉपिक पढ़ने होंगे वो देख लेते हैं। पूरी सीरीज हम ये कर रहे हैं, पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है, फिर उसके बाद 2nd नंबर, 3rd नंबर, इस हिसाब से हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो पॉलिटी में इंपॉर्टेंट चैप्टर्स कौन कौन से हो जाते हैं वो देख लेते हैं।
तो यहाँ हमें बेसिकली पढ़ना है संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़नी है, प्रस्तावना पढ़नी है और अनुसूचियां पढ़नी है। क्या पढ़ना है? की फीचर्स, प्रियम्बल एंड शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना है। देन हमें मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्व पढ़ने हैं। फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, जिसे DPSP भी बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं ये। इसके बाद तीसरा हमें भारतीय संसद के बारे में पढ़ना है, इंडियन पार्लियामेंट के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ हमें न्यायपालिका के बारे में पढ़ना है, जुडिशरी के बारे में। फिफ्थ हमें पढ़ना है लोक नीति, संवैधानिक जागरूकता और आधिकारिक मुद्दे, पब्लिक पॉलिसी, कॉन्स्टिट्यूशनल अवेयरनेस एंड ऑफिशियल इश्यूज के बारे में पढ़ना है। न्यूज़ में सब आता रहता है, आप कोई पेपर फॉलो करते हैं उसमें आता है, हिंदू पढ़ते हैं तो हिंदू में आता है ऑलरेडी, एंड आप मैगजीन से भी पढ़ सकते हैं, कहीं से भी आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की जो नीतियां और कार्यक्रम है PIB फॉलो करना है आपको। पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स ऑफ वेरियस मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट्स, ये आपको करना है। गवर्नमेंट को बेसिकली आपको फॉलो करना है। गवर्नमेंट को फॉलो करने से ही आपके UPSC के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इसके अलावा प्रमुख संवैधानिक एवं गैर संवैधानिक निकाय एवं संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ना है। मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। विविध में क्या करना है? एक वर्ष की प्रमुख राजनीतिक घटनाएं एवं न्यायालय के निर्णय करने हैं। मिसलेनियस में क्या करना है? मेजर पॉलिटिकल इवेंट्स एंड कोर डिसीजंस फॉर 1 ईयर। एक वर्ष में जो भी राजनीतिक घटनाक्रम हुए होते हैं सब आपको मैगजीन से मिल जाता है। और न्यायालय के निर्णय जो भी कोर्ट ने डिसीजन सुनाए होते हैं एक साल के अंदर, वो आपको ध्यान रखने हैं। बाकी जो आपको संवैधानिक और गैर संवैधानिक निकाय संस्थाओं के बारे में लक्ष्मीकांत ने बहुत अच्छे से डिटेलिंग किया हुआ है, आप वहां से कर सकते हैं। तो ये मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हो गए भारतीय राज्य व्यवस्था से। आप पहले यहाँ से पढ़िए, अगर आपको और पढ़ना है आप पढ़ सकते हैं, बट बेसिकली पहले आपको ये चीज़ें कवर करनी है एंड देन आपको आगे आना है। पहले इसको कई बार रिविजन करके आप आगे का पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडियन इकोनॉमी की, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेगमेंट, हालांकि सब इम्पॉर्टेंट है लेकिन यहाँ से 30 क्वेश्चंस अराउंड हमें एग्जाम में मिलते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था से। एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है, हम यहाँ अर्थशास्त्र नहीं पढ़ते, अर्थव्यवस्था पढ़ते हैं। तो ये जो सिलेबस है वो UPSC क्रैकर पे आप इकोनॉमी के फर्स्ट लेक्चर में देख सकते हैं। वहाँ पे सिलेबस डिस्कस किया है कि व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू स्टडी इन इकोनॉमी। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है भारतीय अर्थव्यवस्था में? इसमें पढ़ेंगे मुद्रा बैंकिंग एवं पूंजी बाजार, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मनी बैंकिंग एंड कैपिटल मार्केट्स पढ़ना है। सेकंड इसमें पढ़ना है राजकोषीय नीति, जिसको बोलते हैं फिस्कल पॉलिसी। थर्ड हमें इसमें पढ़ना है विदेशी व्यापार, विनिमय एवं सहायता। हिंदी मीडियम का ये भी प्रॉब्लम है, बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि विनिमय क्या होता है। अर्थव्यवस्था मतलब इकोनॉमी का जो पेपर होता है गूगल ट्रांसलेटेड होके, तो वो बहुत ही हिंदी मीडियम के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसे ऐसे टर्म्स होते हैं वो बेसिकली समझ नहीं आते। तो इकोनॉमी में क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं तो आपको यहाँ पे हिंदी पे भी वर्कआउट करना पड़ेगा। हिंदी मीडियम का जो प्रॉब्लम है ये भी बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि आप बहुत सारे क्वेश्चंस को देख सकते हैं जो पेपर सेटर होते हैं वो इस तरह से हिंदी लिखते हैं उसमें गूगल ट्रांसलेटेड, तो वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है समझने में। आपको क्वेश्चंस का आइडिया लगेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। आपको वहाँ से सबसे पहले आपको क्या करना है, केवल जो एग्जाम में आए हुए होते हैं सेट, आपको किसी इंस्टीट्यूट या कहीं के कोई क्वेश्चंस फॉलो नहीं करने हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आए हुए होते हैं उनको देखना है कि बेसिकली किस चैप्टर से किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है। तो वो एक की पॉइंट होती है, वो एक की सोर्स होता है जहाँ से आपको आइडिया लगता है कि UPSC क्या पूछता है प्रीलिम्स में। तो जहाँ से वो जो चीज़ पूछता है वहाँ से आप वहीं का टॉपिक पिकअप करना है, आपको फिर पढ़ना शुरू कर देना है। इसमें क्या करना है, फॉरेन ट्रेड एक्सचेंज एंड सपोर्ट पढ़ना है। फोर्थ पढ़ना है आपको प्रारंभिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र संबंधी सरकार की योजनाएं एवं नीतियां, सब आपको मैगजीन या न्यूज़पेपर से मिलेगा। गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज रिलेटेड टू प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। इसके अलावा विविध, ये पूरा का पूरा क्या होता है, विविध हम पढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, बहुत सारा करंट से रिलेटेड होता है, स्टैटिक से भी रिलेटेड होता है। जैसे एक वर्ष का राष्ट्रीय आय का आकलन हमें इसमें करना है,
जीडीपी वगैरह का देखना है किस तरह से चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय आर्थिक संस्थाओं के बारे में देखना है, कौन सी कहाँ है, किसका क्या उद्देश्य है, ये सारी चीज़ें, कौन से सन में बनी, ईयर उसका क्या होता है। समसामयिक आर्थिक घटनाएं हमें करनी होती हैं, करंट पे बेस्ड होता है। मिसलेनियस में क्या करना है, फॉर 1 ईयर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम, इंटरनेशनल एंड नेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस, करंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स, ये हमें करना है। अगर हम देखें तो योजनाएं, बजट और इकोनॉमिक सर्वे, आर्थिक सर्वेक्षण, जब हम इन तीनों को पढ़ते हैं प्लस जो इकोनॉमी है उसका स्टैटिक पार्ट के कॉन्सेप्ट्स अगर हमें पता हो तो 30 अराउंड क्वेश्चंस हम यहाँ से कर ले जाते हैं। इसलिए इसको बार बार पढ़िए। और जो सबसे पहले हमने यहाँ देखा है मुद्रा बैंकिंग वाला चैप्टर, वहाँ से स्टार्ट कीजिए आप पढ़ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और आपको अपनी हिंदी टर्मिनोलॉजीज पे भी यहाँ पे काम करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि जनरली जब हम कॉमन लैंग्वेज में चीज़ें सुनते हैं उसका हिंदी ट्रांसलेटेड थोड़ा सा हमें समझ नहीं आता है, इसलिए उस पर वर्कआउट करना ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, ये वो पोर्शन शुरू हो गया जहाँ 25 क्वेश्चन हम लगा रहे थे कि बाकी यहाँ से आता है सब। साइंस एंड टेक एंड जनरल साइंस और करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स बेसिकली हमने सब्जेक्ट वाइज भी देख लिया है कि सब्जेक्ट वाइज हमें करंट अफेयर्स कैसे करना है। थोड़ा आगे हम और देख लेंगे कि किस किस टॉपिक से, मतलब किस किस सब्जेक्ट से हमें करंट अफेयर्स उठाना होता है बेसिकली। तो विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हम पढ़ेंगे जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, और इसमें क्या पढ़ेंगे, सेकंड हम इसमें पढ़ेंगे कंप्यूटर, इंटरनेट एवं संचार, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं कम्युनिकेशन हमें इसमें करना है। थर्ड हम करेंगे अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी एवं कार्यक्रम, स्पेस टेक्नोलॉजी एंड प्रोग्राम्स हम इसमें करेंगे। फोर्थ करेंगे विविध, 1 वर्ष तक प्रमुख घटनाएं जो मेजर इवेंट्स हुए होते हैं साइंस एंड टेक से रिलेटेड, और महत्वपूर्ण शोध एवं अनुसंधान, इम्पॉर्टेंट रिसर्च, को रिसर्च बेसिकली जो इंडिया से रिलेटेड हो वो उस पर ज़्यादा फोकस करना है, कुछ नया हमने बनाया हो, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ करनी है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जनरल साइंस की बात करते हैं कि जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान में हमें क्या करना है, सामान्य विज्ञान में हमें पढ़ना है। पहला पढ़ेंगे कोशिका विज्ञान एवं अनुवांशिकी, साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स हमें करना है। सेकंड इसमें करना है स्वास्थ्य एवं रोग, हेल्थ एवं डिजीज, कोई नई तरह का रोग है या स्वास्थ्य से रिलेटेड कोई चीज़ है, वो सारी चीज़ें हमें यहाँ करनी है। ऑब्वियसली अब कोविड-19 तो अपने आप में बहुत ही बड़ा हो चुका है, इसके कॉजेज़ वगैरह सब आपको मैगजीन में डिटेल होता ही है, वहाँ से सब आपको मिल जाएगा। और यूपीएससी क्रैकर पे भी आपको इस बारे में काफ़ी डिटेलिंग मिल जाएगी, करंट के चैप्टर्स में मिल जाएगी। थर्ड हमें पढ़ना है आधुनिक भौतिकी और इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉडर्न फिजिक्स एवं इलेक्ट्रॉनिक्स, इससे रिलेटेड कोई नई चीज़ आई है उसके बारे में हमें पढ़ना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जनरल नॉलेज, सामान्य ज्ञान में हमें क्या पढ़ना होता है यूपीएससी प्रीलिम्स जीएस के लिए, तो इसमें हमें पढ़ना होता है सबसे पहले प्रमुख राष्ट्रीय संस्थाएं, मेजर नेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है, और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, मेजर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ना है। मीन्स जो संस्थाएं हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों के बारे में पढ़ना है, और बेसिकली फोकस होना है उन संस्थाओं पर जो न्यूज़ में हैं, जो न्यूज़ में हैं उन पर फोकस होना है। तीसरा विविध, 1 वर्ष के जो प्रमुख घटनाक्रम होते हैं और चर्चित मुद्दे होते हैं, मेजर इवेंट्स एंड हॉट इश्यूज के बारे में हमें पढ़ना है 1 वर्ष का जो न्यूज़ में रहता है। इसके अलावा अगर हम बात करें करंट अफेयर्स की, समसामयिक घटनाक्रम की, तो बहुत सारा करंट अफेयर्स हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर चुके हैं सब्जेक्ट वाइज भी, लेकिन यहाँ हम देख लेते हैं एक दायरा, किस किस सब्जेक्ट में हमें करंट अफेयर्स पे फोकस करना होता है। तो अगर हम करंट अफेयर्स की समसामयिक घटनाक्रम की बात करें तो आर्थिक, इकोनॉमी से रिलेटेड करना होता है, इकोनॉमिक से रिलेटेड घटनाक्रम हमें करना होता है। एंड राजनीतिक, पॉलिटी से रिलेटेड करना होता है, पॉलिटिकल होता है हमारा घटनाक्रम, और सामाजिक, सोशल से रिलेटेड होता है, अंतर्राष्ट्रीय जो घटनाक्रम होते हैं इंटरनेशनल, और विविध 1 वर्ष के जो प्रमुख घटनाक्रम होते हैं मेजर इवेंट्स। तो हमें बेसिकली इन चीज़ों पे फोकस करना होता है प्रीलिम्स के लिए। अगर आप इन चीज़ों को, जो जो टॉपिक्स हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं सब्जेक्ट वाइज, अगर आप उसी हिसाब से टॉपिक को उठाते हैं और पढ़ना शुरू कर देते हैं,
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाते हैं। इसमें आपको इंडियन ईयर बुक और करनी होती है। इंडियन ईयर बुक से आपको काफ़ी कुछ योजनाएं वगैरह मिल जाती हैं, काफ़ी फैक्ट्स आपको वहाँ से मिल जाते हैं। इंडियन ईयर बुक भी आपको यहाँ यूपीएससी क्रैकर पे मिल जाएगी। सो बेसिकली ये सारे सब्जेक्ट से ये टॉपिक हमने उठाए। अगर आप सब्जेक्ट वाइज ऐसे ही टॉपिक पिक करेंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप यहाँ से बहुत सारा मटेरियल निकाल लेंगे कि कोर एरिया कहाँ हमें पढ़ना है प्रीलिम्स में। प्रीलिम्स में हम सब तो रिवाइज नहीं कर सकते, सब तो नहीं पढ़ सकते, लेकिन कोर एरिया हमें कैसे फोकस करना है वो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करिए, आप इस तरह से पढ़ना शुरू करिए। 100% प्रीलिम्स में आपको बहुत हेल्प मिलने वाली है यहाँ से। यही पैटर्न आपको पूरा, क्योंकि सब तो कोर एरिया हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिया, यही कोर एरिया मेजर है जहाँ से आपको प्रीलिम्स पास करना है और इसी को बार बार रिवाइज करना है। सो गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।